22 जून से देश से बाहर हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और वो अगले 22 महीने भी बाहर रहे तो उनके रहने से कांग्रेस को या इस देश को क्या मिलता है कि वो नहीं है तो नुकसान हो रहा है देश का। तो मुझे लगता है आपकी, यू आर नॉट मिसिंग हिम। नहीं, मैं उनको इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मैंने आज तक राहुल जी को कभी भी किसी भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हुए, किसी मुद्दे पे जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे उस पर कभी बात करते हुए, जैसे आपने एक उदाहरण दिया कि एक संपादक ने लिखा कि भाई वो कोई अल्टरनेटिव नहीं प्रोवाइड करते कि भाई अगर ये गलत हो रहा है तो सही क्या है। जैसे हम आपके कार्यक्रम में हम बीजेपी को भी क्रिटिसाइज करते हैं, हमने विदेश नीति को भी क्रिटिसाइज किया और हमने अल्टरनेटिव भी दिया कि ये इसके बजाय ये करना चाहिए था। बिल्कुल। हाँ, लेकिन राहुल जी ये नहीं कहते। राहुल गांधी जी वो शूट एंड स्कूट वाली जो एक नीति होती है ना कि आप किसी भी कीचड़ उछाला और निकल गए। आज यहाँ कीचड़ उछाला रायबरेली में, कल वायनाड चले गए, परसों बैंकॉक चले गए, फिर थाईलैंड चले गए, फिर कहीं एयरपोर्ट से उनकी एक वीडियो आ जाती है कि लाइन में लगे हुए हैं। अब आप बताइए, लीडर ऑफ अपोजिशन भारत का वो जा करके किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में लाइन में लगा हुआ है जीन्स टी शर्ट पहन के। भाई मैं भी जीन्स टी शर्ट में ही आया हूँ आज, ठीक। तो मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं आ सकता हूँ, लेकिन अगर मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ तो करोड़ों लोगों ने मुझे वोट दिया इस देश में, मैं करोड़ों लोगों का नुमाइंदा हूँ। आप ये नहीं कह सकते कि राहुल गांधी को क्या 1 करोड़ से कम वोट मिला है। भाई राहुल गांधी को कई करोड़ वोट मिले। तो कई करोड़ लोगों के अगर आप रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्लोबली। और आप जिस तरीके की बातें करते हो, जिस तरीके का एटीट्यूड है आपका, 22 दिन से बाहर हैं, कहाँ है किसी को नहीं पता है। अब 22 दिन से इस देश में क्या मुद्दे हैं, नहीं है, क्या बात होनी चाहिए, सरकार क्या गलत कर रही है, सरकार के सारे निर्णय सही होते हैं? नहीं, सरकार बहुत सारी गलत नीतियां भी बनाती है जिसको बाद में रेक्टिफाई करती है। कब करती है? जब लीडर ऑफ अपोजिशन उसका मुद्दा उठाता है और जनता से कहता है कि देखो ये गलत कर रही है। देखिए, मैंने ये बात इसलिए आपसे पूछी क्योंकि मेरे लिए सच में ये बात बहुत स्ट्रेंज है। हमने एक दिन पहले भी, शायद कल परसों भी इसी प्रोग्राम में कहा था, मेरी याददाश्त में नहीं है कि देश का लीडर ऑफ अपोजिशन 20 दिन देश के बाहर हो और किसी को नहीं पता वो कहाँ है। वो 22 जून को गए हैं और वो 12 जुलाई को आएंगे, ठीक। तो मायने रखते हैं भाई 20 दिन। आपको वो पदवी मिली हुई है, चलो पिछले 10 साल तो नहीं थी आपके पास, इस पिछले 2.5 साल से तो आपके पास लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट है। उसके बावजूद, और मेरे ख्याल से राहुल गांधी के भी लॉन्गेस्ट फॉरेन ट्रिप्स में से होगा ये। उन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ा एक तरह से। आप देखें तो इस मामले में कि इतना लंबा समय तक रहना, इतने लंबे समय तक रहना, और जो भरोसेमंद सोर्सेज से जो जानकारी मिल पा रही है, सौरभ आपके सोर्स अलग होंगे, मुझे जो भरोसेमंद सोर्सेज से जो जानकारी मिल पा रही है उसमें 2 डेस्टिनेशन तो है, इंग्लैंड और फिनलैंड। इंग्लैंड या फिनलैंड? और यूरोप के, फिर आप क्योंकि यूरोप में बाकी सारे देश भी बहुत नज़दीक है तो दूसरे जगह पे ही गए होंगे। जो एकदम भरोसेमंद सोर्स है उनका ये कहना था कि हाँ यूरोप गए हैं, उसमें ये 2 देश तो हैं ही, इसके अलावा फिर वो जहाँ गए हों। और दूसरी चीज़ की आमतौर पे जैसे कई बार उनके फॉरेन ट्रिप ऐसे होते हैं जिसमें आपका कोई पब्लिक इंगेजमेंट वहाँ होता है, कोई प्रोग्राम होता है, इसमें कुछ ये शुद्ध रूप से एकदम से छुट्टी वाला मोड जो उनका होता है, कम से कम उस मोड में है। तो इतने लंबे समय तक अगर आप हैं और सरकार को घेरने का मौका, इतने सारे इशूज़ चल रहे हैं अभी, वो सब छोड़ छाड़ के वहाँ। अच्छा, वहाँ एक चीज़ और देखिए कि फॉरेन ट्रिप से भी अगर आपको सरकार को घेरना हो तो वहाँ से आप वीडियो वगैरह कुछ करके भेज सकते हैं। ऐसा समझ में आ रहा है कि शायद ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बैकग्राउंड भी दिखाना नहीं चाह रहे हैं वरना इस काम को तो कर सकते थे। तो ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा क्या हो रहा है कि वहाँ पे आप अटैक नहीं कर रहे हो सरकार? अभी मंडे को एक वीडियो डाला गया उनका, हम भी धोखे में आ गए कि ये तो जयपुर का वीडियो, लगा आ गए बाद में पता लगा वो पुराना वीडियो कोई था। मैं भी अगर मान लीजिए अपने किसी प्रोग्राम का, किसी दिन मैं भी छुट्टी पे गया था, एक दिन हमारी टीम ने, हम यूट्यूब का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं अक्सर, आपके साथ भी किया है, इनके साथ अक्सर करते हैं, एक पुराना वीडियो डाल दिया, उसमें डिस्कशन चल रहा था पॉलिटिक्स पर। वो जिसको सुनना होता है उसको वो ये मिस नहीं करता कि आज क्यों बता रहे हैं, एक जनरल डिस्कशन था। लोगों ने फौरन पकड़ लिया, ये तो आप पुरानी बात दिखा रहे हो हमको, और देश के लीडर ऑफ अपोजिशन का पुराना ही वीडियो डाला जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, ये नहीं बताया जा रहा है कि ये पुराना है, बस डाल दिया जा रहा है। सो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, इवन राजीव गांधी जब वो अपोजिशन लीडर थे, इंदिरा गांधी जब अपोजिशन लीडर थी, कभी ऐसा होता था? देखिए, ऐसा है कि तुम सा नहीं देखा, क्या कोई फिल्म थी या फिल्म का गाना बना था? दोनों है सर। तो ऐसा जो है आपने, अब इंदिरा गांधी, नेहरू जी का समय तो मैंने नहीं देखा, लेकिन इंदिरा गांधी के समय से मैंने सारे नेता, प्रतिपक्ष के नहीं, सत्ता में भी, विदेश मंत्री भी कोई जाएगा इतने समय के लिए चला जाएगा ना। विदेश राज्य मंत्री मान लीजिए है आपका, राजदूत कहीं भेजते हैं, UN में भी भेजते हैं, इस तरह से कोई नहीं जाता। और अज्ञातवास, ये मैं ज़रूर कहूँगा, देखिए जैसे इनकी जानकारी तो सही होगी, जो लंदन वाला उस पर पहले आता हूँ। विपासना में जैसे हमेशा जाते हैं, अभी ये भी कह सकते हैं विपासना में जा रहे हैं तो किसी को नहीं दिखाई देते, आपको जानते हैं वहाँ पर फ़ोन बाहर रख दिया जाता है, मतलब फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते 10 दिन के लिए। तो विपासना के लिए भारत जैसी भूमि क्या इतनी अपवित्र है?
भारतीय संस्कृति वो तो मैंने बाकायदा कश्मीर ब्राह्मण भी कभी कहते हैं, कभी मैंने पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नहीं मालूम जाति के हिसाब से। बौद्ध धर्म निकला यहाँ से। तो इसलिए धर्म मतलब विपासना के लिए भारत भूमि भी कोई खराब, पहले भी विदेश गए थे तो ये कहा गया था। आज प्रियंका गांधी, इसके पहले दिसंबर में भी चर्चा हुई थी, उसमें अभी बीच में देख रहा था जब आज बात हुई, तो उनने भी कहा था भाई वो गए, प्रधानमंत्री जाते। अभी प्रधानमंत्री काम के लिए जाते हैं, 2 दिन जाते हैं, 4 दिन जाते हैं, मतलब आप या 1 हफ्ते ले जाएंगे, 4 कंट्री होके आएंगे, आप कहाँ जा रहे हैं कोई पता नहीं है। और सर प्रधानमंत्री ऐसे ट्रिप पे जाता है कि वो अपनी नींद भी जहाज में पूरी कर लेता है कि मैं जब उतरूं तो मैं बिल्कुल एक्टिव रहूं। इसलिए फिर उससे तुलना तो प्रियंका गांधी का ये आर्गुमेंट बेमानी विपासना का भी, मैं तो इसलिए विपासना से शुरू किया मैंने कि यदि मान लीजिए बहुत ही अज्ञातवास है, आप किसी से नहीं, परिवार से भी कट ऑफ हैं, तो आप ये तो कहेंगे विपासना में हूँ मैं, किसी जगह पर हूँ भाई, हमारे बच्चे। सर बताना बंद कर दिया है कांग्रेस ने। ये पहले कुछ वक्त पहले तक तो बताते भी थे कि यहाँ गए हैं जी, प्राइवेट ट्रिप पे गए हैं या इस पे गए हैं, वो एंगेजमेंट है। अब तो कोई बताना भी जरूरी नहीं समझता कांग्रेस की लेकिन देखिए इसलिए एक और इसमें बात ये है कि वो एक अलग तरह के नेता है जो चाहते हैं कि भाई मेरी पार्टी लड़ने के लिए खड़गे जी हैं, प्रियंका गांधी है, वायनाड में क्या हो रहा है वहाँ डूब गया, यहाँ पर आज तो देखिए पटना और वहाँ पर उनको आना था उस पर इलाहाबाद प्रयागराज में ना 10 तारीख की है, दो प्रोग्राम वहाँ भी नहीं आए।